एवरीवन, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनर्स देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज हम क्वांटिफायर्स कवर करेंगे। मतलब लास्ट वीडियो में जिसमें हमने कुछ क्वांटिफायर्स और एक दो डिस्ट्रीब्यूटिव्स ईच और एवरी कवर किया था। ये वाले में भी हम डिटर्मिनर्स ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर हम आर्टिकल्स करेंगे। आर्टिकल्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए एंड द। तो इस वीडियो के साथ आप फॉलो अलोंग करें, इसको पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें और फिर इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और फॉलो करके रखिए, ताकि आगे अभी जो आपके पार्ट्स आएंगे इसके, वो भी आपको पता लगते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले आर्टिकल्स का आपको देंगे। ठीक है, आर्टिकल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इतना इसमें मुश्किल आती नहीं है। ए एंड द हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या इसके अंदर डिफिकल्टीज हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल्स यूज कहाँ पे होते हैं। तो आर्टिकल्स जो है वो आपके नाउन्स को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होते हैं कि वो डेफिनेट नाउन्स हैं या फिर इनडेफिनेट नाउन्स। अब हम ये देखते हैं डेफिनेट का मतलब क्या है और इनडेफिनेट का मतलब क्या है। डेफिनेट का मतलब ये है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास विच आई स्टडी इन, तो मैं उसमें पर्टिकुलरली उसी क्लास की बात कर रही हूँ जिसके अंदर मैं पढ़ती हूँ। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ अ क्लास, तो उसमें कोई भी क्लास इन जनरल हो सकती है। तो इनडेफिनेट मतलब पर्टिकुलरली किसी चीज की बात नहीं कर रहे, और डेफिनेट मतलब किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप के हैं हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम द के बारे में पढ़ेंगे, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं अब हम क्या है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि हैं ए और एन। इनके अंदर एक सिमिलैरिटी होती है कि ये दोनों के दोनों जो है हमारे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैग, एन एप्पल। कभी भी हम अ बैग्स एन एप्पल्स यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आप ए और एन का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। सिंगुलर होगा तो ही आपका ए और एन यूज होगा। ए, सबसे पहले हम देखते हैं ए। हमको पता है कि अ हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको कॉन्सोनेंट की साउंड आती है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको हमेशा से लगता है जहां पे कॉन्सोनेंट आता है वहां पे हम लोग लगाएंगे, और जहां पे वोवल आता है वहां पे हम लोग एन लगाएंगे। बट गलती आपकी यहीं पे होती है कि आपको ए या फिर एन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट या फिर वोवल के साथ लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग, तो मैं जब डॉग बोल रही हूँ तो मुझे डी की साउंड आ रही है, इसलिए मैं उसके साथ अ लगा रही हूँ। पेन, टी की साउंड आ रही है। कार, जिसमें मुझे सी या फिर क की साउंड आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे अ लगाऊंगी। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। डेस्क, नोटबुक, इन सब में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हम ए यूज कर रहे हैं। बट एन हम तब यूज करेंगे जब हमको वॉवल की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एप्पल बोलते हैं मुझे ए की साउंड आ रही है। एन ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है। एन आउल, एन एलिफेंट, इन सब के साथ हम एन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ड है, जो कि हमारा नाउन है, उसमें हमको साउंड आ रही है वॉवल की। तो इन दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एंड साउंड ऑफ वॉवल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस फॉर ए। सबसे पहले आपके पास साउंड ऑफ यू। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये वर्ड्स देखिए, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिक, यूनिवर्सल, यूकलिप्टस। लेकिन ये वाले वर्ड्स बोलते हुए मुझे ये वाले यू की साउंड आ रही है, YOU, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, Y, एंड वी नो दैट Y इज अ कॉन्सोनेंट। तो मतलब जब मैं ये वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मेरे को फर्स्ट लेटर की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि साउंड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि हमें Y की साउंड आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे अ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिक थिंग, यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे ही आपका यूकलिप्टस प्लांट, इन सब में आप लोग अ यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्सोनेंट की साउंड्स के साथ आप ए यूज करेंगे, चाहे वो लेटर वोवल क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट है साउंड ऑफ व। वन बोलते हैं हम लोग, वन में फर्स्ट लेटर तो वोवल है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो साउंड व मतलब वी की आ रही है, इसलिए भी हम यहाँ पे अ यूज करेंगे। 1 रुपी कॉइन।
ये दो एक्सेप्शन है जो कि आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि आप जनरली यहाँ पे एन यूज कर देते हैं, लेकिन आगे से आप इसमें गलती ना करें। नेक्स्ट है आपके पास एक्सेप्शंस फॉर एन। जैसे हमने अ के एक्सेप्शंस पढ़े, अब हम एन के एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। एन बिफोर साइलेंट एच, जहां पे भी हमारे पास कोई वर्ड हो जो कि एच से चालू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है और नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो वोवल है। फॉर एग्जाम्पल आर जब हम बोलते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एच जो है वो हमारा साइलेंट है और जो नेक्स्ट हमको साउंड आ रही है आर के अंदर वो ए की आ रही है, इसलिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एन। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे भी हम जब बोल रहे हैं ऑनेस्ट के अंदर हमको एच की साउंड नहीं आ रही है, ओ की साउंड आ रही है जो कि एक वोवल है। साउंड से बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, तभी आपके ए और एन का यूजेज क्लियर हो पाएगा। एन ऑनेस्ट मैन, एन आर, तो जहां पे भी आपका एच साइलेंट होगा और नेक्स्ट लेटर वोवल की साउंड देगा वहां पे आप लोग एन यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एन बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर। अब आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ तो हम लोग एन लगाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि वो जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो आपको वोवल की साउंड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एमबीए, एमबीए जब हम बोलते हैं तो फर्स्ट लेटर तो एम है, लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा है, ए एम की। किसकी, ए एम। जैसे आई एम अ गर्ल बोलती हूँ तो मैं जब एम बोल रही हूँ वही साउंड मेरी एमबीए वाले एम में भी आ रही है, इसलिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, एन, क्योंकि एम की स्पेलिंग क्या है, ए एम, और फर्स्ट लेटर क्या हुआ उसका, ए, जो कि हमारा वोवल है, इसलिए वहां पे हम एन एम बी यूज करेंगे। एसओएस में भी ए एस की साउंड आ रही है जिसमें ए वोवल है, इसलिए हम एन यूज करेंगे। एन एमएलए, एन एलएलबी, एन एलएलएम, ठीक है, इन सब में भी हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। ये कुछ थे जो हमारे ए और एन के यूजेजेस हैं, और इसके अंदर मैंने एक्सेप्शंस भी कवर किए हैं और इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका ये क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल पे। डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द क्लास आई स्टडी इन, द ट्यूशन विच आई गो टू। द इज यूज टू रेफर अ स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, द किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द बुक यू मेंशन्ड। अब यहाँ पे बुक के साथ द क्यों आया, क्योंकि मैंने वही वाली बुक की है जो आपने मेंशन की है। आई सॉ अ बुक, यहाँ पे कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए वहां पे मैं अ यूज कर सकती हूँ। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा यू मेंशन, तो वही वाली बुक की बात हो रही है जो आपने मेंशन की है, इसलिए मैं यहाँ पे द यूज करूंगी। सिमिलरली द हिमालयाज आर ब्यूटिफुल, स्पेसिफिक चीज हो गई, यूनिक थिंग हो गई हमारी, हिमालयास माउंटेन रेंज है, इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। The car that just passed by was luxurious. A car just passed by, कोई भी जनरल कार हो सकती है, बहुत सारी कार्स हमारे आसपास निकलती है, लेकिन जो अभी अभी निकली है उसी की बात हो रही है कि वो लग्जूरियस कार है, इसलिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। हम इसके और यूजेजेस देखते हैं। विद यूनिक थिंग्स, सबसे पहले यूनिक थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, हेवनली बॉडीज भी आप इनको कहते हैं, उनके साथ आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट विद सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है उनके साथ आप द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, ओके, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द बेस्ट, बेस्ट भी आपका क्या है, सुपरलेटिव है। नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डिनल नंबर्स के पास, दो होते हैं आपके, एक कार्डिनल होते हैं और एक ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल में 1 2 3 ये सब कवर होता है, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब होता है, ओके, इनके साथ भी आप क्या लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं विद नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज, ओशंस, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी देखा था, द हिमालयास, द अरावली हिल्स, इन सब के साथ द गंगा, द यमुना, द महाभारत, द रामायण, ये भी आपकी एपिक्स के अंदर जो आपकी काउंट होती है उनके साथ भी आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। विद नेम्स ऑफ होली बुक्स, जैसे मैंने इससे पहले आपको एक एग्जांपल दिया, द महाभारत, द रामायण, ये भी आपकी होली बुक्स या फिर एपिक्स के अंदर काउंट होती है, इनके साथ आप द लगाते हैं। न्यूज़पेपर
के साथ जो आपके टाइटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इनके साथ भी आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंशंस के साथ, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, और कंप्यूटर नहीं, क्योंकि कंप्यूटर एक इन्वेंशन है, इसलिए भी हम उसके साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज द पियानो, ओके, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास फेमस बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द आईफिल टावर, ये फेमस बिल्डिंग्स या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, इनके साथ भी आप क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास विद कंट्रीज दैट इंक्लूड स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, जो बहुत सारे स्टेट मिलके आपस में एक कंट्री बनी हो। इंडिया के साथ हम नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है या फिर यूनाइटेड किंगडम है वो आपस में जुड़े हुए हैं बहुत सारे स्टेट या किंगडम्स के साथ, इसलिए वहां पे हम द लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कहाँ पे हमको आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमको ए एंड द यूज कहाँ पे करना है, लेकिन कहाँ पे हमको यूज नहीं करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन्स के साथ आप लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई मेट राहुल, राहुल क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ नेम्स नहीं, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज इसके साथ भी हमारा आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, अ इंग्लिश, ये भी कुछ नहीं होता है, इट इज इनएप्रोप्रिएट। तो हम लोग क्या बोलेंगे सीधा, शी स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स लेकिन इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, और हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि मिल्क हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स को जनरल में यूज कर रहे होंगे तब हम वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बिफोर प्लूरल नाउन्स इन जनरल, यहाँ पे भी स्पेसिफिक क्या है, इन जनरल। बुक्स आर यूजफुल, बॉयज विल बी बॉयज, यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई जनरल चीज की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट है आपके पास सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, द मैथमेटिक्स, अ मैथमेटिक्स, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे यूज नहीं होगा, नॉट यूज बिफोर कंट्री, किसी भी कंट्री के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन अ इंडिया, द इंडिया, यहाँ पे यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आपस में मिलके बने हो वहां पे यूज होगा। नॉट यूज बिफोर मैन, वुमेन, मैनकाइंड व्हेन यूज इन जनरल, जब हम मैन, वुमेन, एक ग्रुप की बात, मतलब इन जनरल की बात कर रहे हैं, सबको इंक्लूड करके, वहां पे भी हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज ब्लैक। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। नेक्स्ट, ए का यूज क्या होता है, एन का यूज कहाँ होता है, उनके एक्सेप्शंस क्या हैं, द कहाँ पे यूज होगा, ओके, एंड नेक्स्ट आपका कोई भी आर्टिकल कहाँ पे यूज नहीं होगा। इनको नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि आप आगे भी बने रहें। थैंक यू सो मच।